मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ है और जो कहा जा रहा था कि क्या मोदी यहां पर भी सरप्राइज देंगे क्या, तो देखिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम आपको याद होगा कि शुरुआत में चल रहा था लेकिन बाद में सीएम रेस से पिछड़ गया था। मोहन यादव, अभी कई लोग अभी इस पर सर्च भी करेंगे गूगल में, मोहन यादव है कौन। मतलब ये ऐसा नाम जो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक बीजेपी ने सरप्राइज क्या दिया, क्या सोच कर दिया। लेकिन अगर बीजेपी ने नाम सामने रखा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर में जो कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। अब देखना होगा कि उसमें कास्ट समीकरण को कैसे साधा गया, लेकिन वाकई में चौंकाने वाला ये आपने जो 52% ओबीसी वाली बात कही थी वो तो प्रूव हो गई मोहन यादव के नाम से। वो प्रूव हो गया कि 52% जो ओबीसी का वहां पर वोट बैंक है, उसके बाद फिर एससी और एसटी है। तो अब कहा जा रहा है कि या तो अब इसके बाद जो दो डिप्टी सीएम होंगे उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें कास्ट इक्वेशन को देखना होगा, क्योंकि आपको 2024 भी आपको साधना। आप मोहन यादव के बारे में कुछ जानकारी जुटाई, तब तक मैं दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। लेकिन अगला सवाल, क्या 2 डिप्टी सीएम भी यहां पर बिठाए जाएंगे? ये इस वक्त की अगर हम सवालों के तौर पर देखें, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त करिश्मा मौजूद है बीजेपी दफ्तर के बाहर। मोहन यादव के नाम का ऐलान हो गया। करिश्मा, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। और चौंकाने वाला नाम यहां पर सामने आया है। मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। तो बता दें कि एक बड़ा फैसला यह सामने आ गया है और इसके बाद यह भी कहा गया, मनोहर लाल की ओर से उन्होंने एक बड़ा इशारा करते हुए कहा था कि पार्टी समय समय पर भूमिका बदलती है, यह कहना है मनोहर लाल का। उसके बाद फिर देखिए मोहन यादव का नाम सामने आया है और यह नाम चौंकाने वाला है। जैसा कि हमारे सहयोगी तमाम ये कह रहे थे कि कोई भी सरप्राइज बीजेपी यहां पर दे सकती है। विवेक और प्रत्युष हमारे 2 सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। विवेक, आपसे मैं समझना चाहूं, कुछ आप जानकारी साझा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एक तो सोशल मीडिया पर और वेबसाइट पर ये अपडेट कर दिया गया है। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, उनके बारे में लिखा गया। बाकी जानकारी प्रत्युष के पास है। प्रत्युष, क्या मिल जाए? उज्जैन दक्षिण सीट से चुनकर आते हैं और शिवराज सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, संघ के करीबी हैं और ये शिवराज सिंह चौहान के भी ये करीबी माने जाते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि जो ओबीसी वर्ग से कोई एक चेहरा होगा, नाम भले राज सिंह पटेल का सुबह से मीडिया में छाया हुआ था, हम भी अब तक ये आकलन, ये कयास हम लगा रहे थे, लेकिन ये चौंकाने वाला नाम। लेकिन इनके बारे में जो प्रोफाइल है वो दर्शकों के साथ एक बार फिर से साझा कर देते हैं। ये शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उज्जैन दक्षिण सीट से ये चुनकर आते हैं। मोहन यादव संघ में भी रह चुके हैं और ये बीजेपी के अध्यक्ष के भी करीबी हैं और इनका जो पॉलिटिकल करियर है ये 2013 से लगातार ये विधायक हैं, 2013 से। और यही हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था। वो 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। जो नए सीएम वहां पर विष्णुदेव साय चुने गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है इस पूरे खबर में कि एक बार फिर से जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको बरकरार रखा है। चाहे वो आप लंबे समय से ले लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, मनोहर खट्टर को ले लीजिए, पुष्कर सिंह धामी को ले लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को ले लीजिए, आप विष्णुदेव साय को ले लीजिए और अब आप ले लीजिए मोहन यादव को, जिनका नाम चौंका रहा है। मुझे लग रहा है कि विवेक, इसके बाद अब दर्शकों के अंदर और राजस्थान के लोगों के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल हो गया होगा कि क्या अब जैसे छत्तीसगढ़ में और एमपी में हुआ, पुराने चेहरे रिपीट नहीं हुए, यानी कि रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान रिपीट नहीं हुए, तो यानी राजस्थान में वसुंधरा राजे का नंबर नहीं आ रहा। प्रत्युष, ये बात बहुत पहले साफ हो गई थी कि 2028 और 29 की रणनीति को लेकर बीजेपी चल रही है, इसलिए सीएम रिपीट नहीं करेगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का प्रेशर बिल्ड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मोहन यादव का नाम अगर सामने आया तो उनके साथ सिर्फ 5 साल देखेगी जनता, पिछले 20 साल के कार्यकाल को नहीं देखेगी। ये एक रणनीति हो सकती है। बाकी अभितोष, कुछ आप कह रहे हैं? अभितोष। बिल्कुल विवेक, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं लगातार, जितेंद्र, वैभव और करिश्मा लगातार मौजूद हैं। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मोहन यादव के बारे में कुछ जानकारी यहां पर साझा कीजिए और मोहन यादव के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ है उसके बाद क्या रिएक्शन आ रहा है बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा है? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि एक शॉकिंग नाम आएगा, एक चौंकाने वाला नाम निकल कर आएगा, क्योंकि हमेशा जो बीजेपी है वो सरप्राइज देती है, नरेंद्र मोदी हमेशा सरप्राइज देते हैं। और देखिए, ये नाम कहीं से कहीं तक नहीं था, लेकिन मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रहे, संघ के बेहद करीबी रहे और उज्जैन दक्षिण से भाजपा के विधायक हैं और अब उनका जो नाम है वो यहाँ पर निकल कर आया है मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कि मोहन यादव को विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना गया है। तो यहाँ पर देखिए एक शॉकिंग नाम, क्योंकि हमेशा से ही बीजेपी जो भी
नाम लेकर आती है वो नाम ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं शॉकिंग होता है, यानी कि चौंकाने वाला होता है। जैसे कि हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जब नाम निकल कर आया था तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं लोगों को एक शौक लगा था और लोग काफी ज्यादा शॉकिंग था कि आखिर ये नाम कैसे निकल कर आया। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भी अब देखिए उज्जैन दक्षिण, और काफी ज्यादा टफ फाइट रही मोहन यादव की। उज्जैन में कहा जा रहा था कि मोहन यादव के सामने काफी मुश्किलें हैं, लेकिन उज्जैन दक्षिण से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के साथ वो चुनाव जीते और आसपास की जो सीटें थी उसे भी जिताया। ओबीसी वर्ग से आते हैं और इसके अलावा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का उनके पास पद रहा है और 5 साल तक उन्होंने इस पद का निर्वहन किया है। लेकिन अब यहाँ पर उन्हें बिल्कुल जितेंगे अब यहाँ पर आसपास। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का जो नया फेस है अब वो मोहन यादव का होगा। क्या इस बात का बिल्कुल, अंदाजा देखिए, लगा पा रहे तमाम जो थे लोग यहाँ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता बीजेपी के तमाम? क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, पार्टी का निर्णय है। बिल्कुल देखिए, मैं वही कार्यकर्ताओं से भी जो बात है वो करूंगा। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद। भाई साहब, मालूम था आपको, ऐसा लग रहा था कि मोहन यादव बनेंगे? देखिए, संगठन है, संगठन ने जो तय किया है, अब लग तो जो भी रहा था संगठन को ही लग रहा था। संगठन ने जो तय किया है वो सर्वोपरि है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल देखिए, बधाइयों का जो तांता है वो शुरू हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो नाम है वो निकल कर आए हैं और देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहते हैं संगठन जिसको चुनेगा मोहन यादव मुख्यमंत्री। बहुत, मैं तो आपसे बार बार पहले भी बोल रहा था कि युवाओं को मौका देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और संगठन ने चुना है, मोदी जी के नेतृत्व में इतनी लहर आई थी और जब मैं बार बार बोल रहा था कि एमपी के मन में है मोदी और मोदी के मन में है सीएम, आपके सामने आ गया रिजल्ट। ऐसा लगा था, आप लोगों ने सोचा था कि मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं चल रहा था। नहीं, संगठन जो तय करता है वो मोदी अमित शाह जी ने जो तय किया वो तो सब संगठन, मोदी ने जो तय किया वो सही सोच समझ के ही किया होगा। बिल्कुल, पार्टी जो फैसला किया है सोच समझ के क्या है, या ये फैसले के से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री अब संतुष्ट है। बधाई हो आपको। आप बताएं क्या कहेंगे? मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से, महाकाल की नगरी से आते हैं। जो संगठन का फैसला है वो सर्वमान्य है। बिल्कुल देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं मोहन यादव और मोहन यादव को फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि बाबा महाकाल का जो आशीर्वाद है वो नहीं मिला। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से जो तमाम लीडर है, ये मोहन यादव का जो वाहन है वो अंदर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनका जो वाहन है वो बीजेपी कार्यालय के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर से वो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर लोगों की जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शॉकिंग नाम निकल कर आया है, उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया वो हम देख रहे हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री, सोचा था आपने कभी? भारतीय जनता पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और जो मुख्यमंत्री के लिए जो भी संगठन तय करेगा वो सीएम बनेगा। देखिए, जो संगठन जिसका भी नाम तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो सबके लिए स्वीकार होगा। भारत माता की जय। एक बड़ी खबर आ रही है। मोहन यादव एमपी के नए सीएम। एमपी में मोहन यादव की सरकार, बीजेपी की सरकार, मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। 2 डिप्टी सीएम के नाम भी सामने आ गए हैं, वो भी हम रिवील कर रहे हैं लगातार। इंडिया डेली लाइव वो भी नाम आपको बता रहा है। और उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव, उनको विधायक दल की बैठक में सहमति बनने के बाद नए सीएम के तौर पर सामने रखा गया है। अब नए सीएम वो बनेंगे। मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। संघ के बेहद करीबी 2013 में पहली बार विधायक बने थे, तब से अब तक विधायक बनते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा स्पीकर के नाम को लेकर भी यहां पर जो कयास थे वो भी दूर हो गए। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पर तय होगा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ये डिप्टी सीएम होंगे। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा ये डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर एमपी विधानसभा के स्पीकर होंगे, यानी कि सभी को साधने की कोशिश बीजेपी आलाकमान की ओर से की गई है। मोहन यादव एमपी के नए सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे और स्पीकर के नाम पर भी नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर मुहर लग गई है। तो एक बार फिर से मोदी ने अपने फैसले से चौंका दिया। एक बार फिर से पब्लिक को, दर्शकों को एक सरप्राइज यहां पर दिया गया है। जिस तरीके के कयास यहां पर हमारे सहयोगी विवेक भी लगा रहे थे और कह रहे थे कि तमाम लोगों को कयास लगा रहे थे विवेक, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प वहां पर
तस्वीर नजर आई कि जो लोग पहले प्रहलाद पटेल के पक्ष में नारे लगा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को लेकर नारे लगा रहे थे, अब वो भी चौंके हुए काफी नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ हो गई, अभी तो उसकी जितने भी नाम मीडिया में चल रहे थे उन सबको एक तरह से एक उनमें से कोई भी नाम सामने नहीं आया। और इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि इस नाम ने सबको चौंकाया है। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी मिशन 400 की, मिशन 28 की और मिशन 29 की। बिल्कुल, और इस वक्त बीजेपी में माहौल तगड़ा बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार देखेंगे माहौल तगड़ा है। मेरे सहयोगी विवेक और सोनिका के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है।